क्या अच्छी औरत वही है जो हर चीज़ को त्याग दे, मतलब अपनी हर खुशियों का बलिदान कर दे और दूसरों को खुश करती जाए, तो वो ही अच्छी औरत है। अगर थोड़ा भी अपने लिए सोच लिया या फिर अपनी अच्छाई के लिए, अपनी खुशियों के लिए सोच लिया, तो फिर वो औरत अच्छी नहीं रहती है। बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक मेरे हिसाब से हर औरत को त्याग ही करना पड़ता है। जब एक लड़की के रूप में पैदा होती है, छोटी बच्ची होती है, पढ़ती है, लिखती है, तो भी उसे यही सुनने को मिलता है, अगर वो अपने मतलब खुद के लिए अगर कुछ बात करती है कि मुझे ये पहनना है, मुझे वो ओढ़ना है, तो ख़ास करके गाँवों में यही सुनने को मिलता है कि शादी करके जो पहनना है, जो ओढ़ना है, वो करना। और एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि बाप के घर बेटी गूदड़ लपेटी, यानी कि मतलब हमें अपना भेष बिल्कुल बिगाड़ करके रहना है और सुंदर दिखने का हमें कोई भी हक नहीं है। चलो फिर भी मतलब औरत बर्दाश्त करती है और मान लेती है अपनी हर बात, क्योंकि एक लड़की जो होती है ना, वो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने भाई बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उस जगह पर फिर उसे ये भी नहीं लगता है कि वो त्याग कर रही है, और वो खुशी खुशी सबकी बात मान लेती है। शादी करके दूसरे घर आती है, ससुराल में आती है, अपने माँ बाप का त्याग करती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई मेडल उनको मिलता नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि एक औरत ही त्याग करती है, त्याग आदमी भी करता है, मर्द भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा त्याग करता है, लेकिन उनका जो त्याग है, उनका जो बलिदान है, वो फिर भी गिनाया जाता है और उसे महसूस किया जाता है। लेकिन औरत का जो त्याग है ना, उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जाता है। हमारे मतलब ज़माने में ना, हमारे टाइम में मतलब एक अच्छी औरत वो ही है जो चुपचाप मतलब अपने घर के लिए त्याग करती है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने बच्चों को कपड़े दिला सकते हैं, जूते दिला सकते हैं और बच्चों की ही पूर्ति कर सकते हैं। बच्चों को जूते भी दिला रहे हैं, कपड़े भी दिला रहे हैं, सब कुछ उसने जो मांगा है हम वो दिला रहे हैं। और हमें एक डेली यूज़ की चप्पल की भी ज़रूरत है, तो वो हम नहीं खरीद रहे हैं। काफ़ियों पर प्रेशर होता है कि वो नहीं खरीद पाती है, मतलब ये नहीं है कि इतने पैसे नहीं होते हमारे पास, पैसे हैं, लेकिन काफ़ी जगह पर हमें खुद मतलब त्याग की देवी बनना होता है, महान बनना होता है कि हम जब भी हमारे बच्चे ये सोचेंगे, तब हम पूरे पैसे उनके ऊपर मतलब लुटा देंगे और खुद के लिए कुछ भी ना करेंगे। तो बच्चा कितना खुश होगा कि देखो मेरे लिए मम्मी ने जूते भी लिए, कपड़े भी लिए, सब कुछ लिए, लेकिन अपने अपने लिए एक चप्पल तक नहीं ली। तो यहाँ पर क्या हम महान बन जाते हैं? मेरे हिसाब से ये महान बनना नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि 3 रोटी है तो बच्चों में ही बांट दी और खुद ने माँ ने आधी रोटी भी नहीं ली, और वो त्याग की देवी है, मतलब अच्छी है। माँ ऐसी ही होती है, अगर आधी रोटी मेरे हिसाब से माँ खा ले तो शायद वो बुरी नहीं बन जाएगी, तो उसे थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी और जैसा वो पूरा दिन का घर का काम करती है उसमें भी मदद मिलेगी। यहाँ पे बात आधी रोटी की नहीं हो रही, क्योंकि आज का टाइम ऐसा नहीं है कि किसी के घर में इतना ही आटा हो कि रोटियां ख़त्म हो जाएं या फिर आटा ही नहीं है। ऐसा मेरे हिसाब से कोई घर नहीं है, लेकिन सिर्फ बात है जो मैं कर रही हूँ समझाने के लिए और ख़ुद को समझाने के लिए भी, जो मैंने भी जानी है कि हर जगह पे त्याग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर जगह पे अपनी खुशियों का गला घोंटना सही नहीं होता है। हम सोच लें कि हमें बहुत ज़्यादा महान लोग कहेंगे, अच्छा कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। मेरा ये काम हो जाए तो मैं खुश रहूँगी, फिर अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। हमेशा इसी सोच में, और हमारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है हमें पता ही नहीं रहता है। शादी करके जब घर में आते हैं ना, तो भाई हर घर की कहानी यही होती है कि प्रेशर कुछ ज़्यादा रहता है, सास ससुर का, घर परिवार वालों का। तो हमेशा ये सोचते हैं कि थोड़ा जब सास ससुर का प्रेशर कम होगा तो हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और एक टाइम ऐसा आता भी है कि हमारे ऊपर किसी की पाबंदी नहीं रहती है, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, सबका स्वभाव बदल जाता है, सब एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं, सास बहू को, बहू सास को। और सास भी थोड़ा मतलब पहले बहुत कड़क होती है, बाद में थोड़ी नरम हो ही जाती है, और बाद में बहू को भी पता चल जाता है कि घर वालों का स्वभाव कैसा है। तो वो है कि मतलब वक्त के साथ वो भी खुद को बदल लेती है। वहाँ पर टाइम आता है कि वो खुद अपने लिए कुछ जिए। काफ़ी बहुओं का ये हाल होता है कि वो पहनती ओढ़ती भी नहीं है अच्छे से, कि वो इस चीज़ को भी वक्त पर छोड़ देती कि तब पहनेंगे, तब ओढ़ेंगे, तब यहाँ जाएंगे, तब वहाँ जाएंगे। और जब जैसा मैंने बताया घर वालों का थोड़ा सा प्रेशर कम होता है ना, तो वो खुद ही लोभ में पड़ जाती है। एक टाइम ऐसा आता है, पहले हम चाहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर हम खुद से ही कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। इतने लोभ में हो जाते हैं कि अब ये नहीं करेंगे, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब बच्चों की स्कूल की फीस ज़्यादा हो गई है, और अब नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये करेंगे।
और जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों की फीस भी ज़्यादा होगी और घर के खर्चे भी ज़्यादा होंगे, फिर भी हम अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं कर पाते हैं। क्या मतलब हमारा खर्चा ही इतना बड़ा हो जाता है कि हम ना करें तो मतलब हम बहुत बड़े मतलब महान बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे? क्या हमारा खर्चा ही इतना होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की सोच होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है और फिर ये सोचते हैं कि बच्चों की शादी के बाद अपने ऊपर खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बेटे की शादी होगी, बहू आ जाती है और बहू के आने पर फिर हमारी यही सोच होती है कि अब तो घर में बहू आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई है, जमाई भी आ गया है और अब तो अपने ऊपर क्या ही खर्च करना, बस 2 रोटी मिलेगी और खा लेंगे बैठ करके साइड में। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है और हम अपनी ज़िंदगी कभी भी जी ही नहीं पाते हैं, कभी खुश रह ही नहीं पाते हैं। और जिनके लिए हम त्याग करते आ रहे हैं ना, वो हमारा त्याग रखा का रखा रह जाता है। आखिर में सबको यही सुनने को मिलता है कि मतलब ऐसा कुछ खास हमारे लिए किया नहीं है। बच्चे जब तक खुद नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी बड़ा नहीं बनेगा। हम चाहे कितना भी कर लें, वो कहते हैं ना, अगर बेटा लायक है, बेटी लायक है, तो आप कितना भी उनको कुछ भी नहीं कमा के दोगे ना, तो भी वो अच्छे से अपना जो ज़िंदगी है वो सेट कर लेंगे। और अगर बेटा लायक नहीं है, बेटी भी लायक नहीं है, तो आप कितना भी कमा के उनको दे दोगे ना, तो वो मतलब उसमें अपना काम नहीं चला पाएंगे, वो कुछ खास बचत नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ जोड़ो मत, उनके लिए कुछ इकट्ठा मत करो, लेकिन एक लिमिट तक। मैं तो फिर भी ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ, फिर भी हाँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल अपना जो खुशियों का गला है ना, वो घोटती भी नहीं हूँ। जो मेरे हस्बैंड है ना, वो बिल्कुल खुले हाथों के हैं और ऐसी मतलब लोभ करने वाली मैं भी नहीं हूँ। तो मतलब खर्चा थोड़ा बहुत मैं करती हूँ और सुनने को मुझे मिलता है मेरी रिश्तेदारी में। अब नाम नहीं लूँगी, नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ। यहाँ तक ये भी गिनवाया जाता है मुझे कि ये पैसा जो है ना, ये बहुत काम आने वाला है, आगे जाके पता चलेगा। और यहाँ तक कि ऐसा है कि आज तक किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं है, फिर भी ये काफ़ी बार सुनने को मिला है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। तो क्या मतलब जो लोग दूसरे हैं, जो बिल्कुल लोभ करते हैं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी रहे हैं, क्या उनको मुझसे ज़्यादा भलाई मिलने वाली है आगे जाकर? हम बच्चों पर भी खर्चा करते हैं, मान लो आज बच्चों पर खर्चा नहीं करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से, अनलिमिटेड नहीं बोल रही हूँ, ये बचपन है जो बच्चों का खाने पीने का मन करता है, ओढ़ने पहनने का मन करता है। बड़े होने के बाद किसी का ओढ़ने पहनने का मन इतना खास भी नहीं करता है और खाने पीने का तो बिल्कुल भी ऐसा शौक रहता नहीं है कि जैसा बचपन में था ना, वैसा शौक हो। आज हम अपने बच्चों का खाने पीने का शौक इस टाइम पे पूरा नहीं करेंगे, यहाँ पर खाने पीने पर बचत करेंगे, तो बाद में उनका कोई शौक नहीं रह जाता है खाने पीने का। तो वो बाद में भी यही बोलने वाले हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे कोई शौक पूरे नहीं किए। तो भलाई मिलेगी तो बाद में भी मिल जाएगी, सब कुछ खर्चा करने के बाद भी, और बुराई मिलेगी तो कितना भी कर लोगे तो भी बुराई ही मिलने वाली है। तो ज़्यादा भलाई और बुराई के चक्कर में ना पड़े और अपनी लिमिट में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। दूसरों की हाँ में हाँ और दूसरों की ना में ना करना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे सोचते हैं ना कि अगर हम ना कर देंगे किसी काम के लिए तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। भलाई से हमारा कितना भी बड़ा नुकसान होता हो, लेकिन हमारे मुंह से ना नहीं निकलती है। मेरे मुंह से भी नहीं निकलती थी पहले, कोई भी कुछ भी जैसे मांगे, कोई भी किसी काम के लिए बोले तो मेरे मुँह से ना नहीं निकलती थी, हमेशा हाँ ही निकलती थी। चाहे मैं कितनी भी परेशानी में हूँ, चाहे मैं उस काम को कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ ही बोलती थी। लेकिन वो ये वक्त के साथ मैंने भी अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज किया है और आपको भी यही सलाह दूंगी, पहले अपना सोचें, बाद में दूसरों का सोचें। आजकल ज़माना ये ही रह गया है और खुद की खुशियों का पहले ध्यान रखें, दूसरों के बारे में बाद में सोचें। ज़्यादा त्याग की देवी बनने की कोशिश ना करें, महान बनने की कोशिश ना करें। चाहे आप कितना भी त्याग करोगे, कितने भी महान बनोगे ना, तो जिसे बुराई देनी है वो बुराई ही देगा, और जिसे अच्छाई देखनी है आपकी, जिसे आपके अच्छे काम जो है वो दिखते हैं, वो आपकी अच्छाई ही देखेगा और आपकी बड़ाई ही करेगा। और ज़्यादा जैसे बाहर वालों के चक्कर में, बाहर वालों की ज़्यादातर औरतों की आदत होती है कि बाहर वालों से तारीफ बटोरना चाहती हैं, उसके चक्कर में चाहे अपना कितना भी नुकसान कर ले, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो अपने बारे में भी सोचें। दिन की शुरुआत खुद की खुशी के साथ कीजिए, ना कि ये कि मुझे जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करना है और अपने काम समेटने हैं और दुनिया की नज़रों में महान बनना है। मैंने देखा है काफ़ी औरतें ना जल्दी भी उठती हैं, लेकिन जल्दी उठकर भी झाड़ू पोछा ही करती हैं, बस काम समेटने की सोचती हैं। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि काम समेट के उन्हें दिन में जाना कहाँ होता है। अगर सुबह जल्दी उठ रहे हो ना, तो खुद के साथ टाइम बिताइए, एक अच्छा से चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसको रिलैक्स होकर के पिए और अपने साथ टाइम
टाइम बिताइए, बहुत अच्छा लगता है। काम है, काम करते हैं, काम मैं भी करती हूँ, काम पूरा दिन चलता रहता है, तो उसको जल्दी भी उठें और काम ही करें, तो मुझे ये बात सही नहीं लगती है। जल्दी उठकर सिर्फ अपने ज़रूरी काम करो और खुद के साथ टाइम बिताओ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके पास भी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, जैसे बच्चे रेडी होते हैं ना, तो उनके साथ भी टाइम बिताओ। सिर्फ काम, काम, काम के चक्कर में ना